अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका? ठीक है। आप देख रहे हैं फिटनेस एंड फाइटिंग टिप्स और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल राफे। तो आज जो हम अपनी टॉपिक लेके आए हैं वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है बॉडी बिल्डिंग के बारे में और ज़्यादातर लोग बॉडी बिल्ड करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें और वेट लिफ्टिंग में क्या फ़र्क है। और मैं आज थोड़े से आपको स्टैट्स दूंगा, वो आप देखें और आप फिर अपनी मर्जी से डिसीजन निकालने की मतलब क्या चीज़ बेटर है। और मैं थोड़ा सा आपको हवाला भी दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले दिनों वीडियोस देखी हैं, वेट लिफ्टिंग वाला भी था और बॉडी बिल्डिंग वाले थे दोनों। तो उनके आप उसमें मैंने वीडियोस देखी हैं, तो मुझे पता चला है कि भाई कौन कौन सी चीज़ बेटर है। तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं आता तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी बिल्डिंग सबको पता है एक मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। आपको बॉडी में जो भी मसल है आपने उसको बिल्ड करना है। अब आप उसको बिल्ड किस तरह करते हैं? कुछ उसमें डाइट का काम है, कुछ उसमें आप वेट ऐड करते हैं, कुछ आपका उसमें प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से मुराद आप वेट किस तरह लगा रहे हैं, आपने किस तरह अपनी डाइट प्लान को रखा हुआ है और किस तरह अपनी प्रैक्टिस को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मतलब जिस तरह हमने पहले पूरी एक सीरीज डाली है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो आप वो देख सकते हैं। हमने रोज़ बताया कि मंडे को कौन सी एक्सरसाइज लगनी चाहिए, ट्यूसडे को कौन सी लगनी चाहिए, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस तरह कौन सी एक्सरसाइज रोज रोज इस तरह आप लगा सकते हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो आज आपको बता देते हैं हम वेट लिफ्टिंग। आपने देखा होगा एक बड़ा सा रॉड होता है, उस पर दोनों तरफ वेट लगा होता है और मुकाबले हो रहे होते हैं जी वेट लिफ्टिंग का कि किसने ज़्यादा उठाना है वेट, ठीक है। तो इसमें भी मुख्तलिफ मेरे ख्याल से वेट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपका वेट कम है तो आप अपने वेट से डबल उठा रहे हैं, लेकिन अगर अगले का वेट ज़्यादा है, एक और बंदा है उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, वो उसके वेट से डबल नहीं है, लेकिन जो आप उठा रहे हैं वो आराम से उठा रहे हैं। तो इसमें यह है कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा है। जरा सी बात है, एक हल्की चीज़ होगी और एक भारी चीज़ होगी, तो दोनों में फ़र्क है ना। हल्की चीज़ को आप उठा लेंगे, बेशक फेंक भी दे ऊपर फिर कैच कर लें। भारी चीज़ है आप उठाएंगे, आपको पता चलेगा मैंने कुछ उठाया है, या तो पहले आपसे वो ठीक ही नहीं होता, भारी होगी तो ये चीज़ होती है। अब कर लेते हैं मसल में। मसल जो है ना, वेट लिफ्टिंग वालों का और बॉडी बिल्डिंग वालों में से किसका मजबूत होता है? तो मेरे ख्याल से मसल जो है वो वेट लिफ्टिंग वालों का मजबूत होता है। वो इस तरह से क्योंकि उनका कार्डियो बड़ा ज़बरदस्त होता है, कार्डियो बहुत करते हैं, उनका सांस लंबा होता है, ठीक है। उन्होंने रनिंग वगैरह काफ़ी करनी होती है, फिर टायर पीछे बांध के वो भागते हैं, फिर टायर उठा के इस तरह मतलब भागना, वो काफ़ी सारे उनका और प्रोसेस होते हैं। फिर उसके अलावा वेट लिफ्टिंग, वेट उठा के यूं खड़े रहना, और वो भी इतना ज़्यादा वेट, वो भी आसान काम नहीं, उसमें भी काफ़ी जोर चाहिए होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनका जो मसल है वो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, ज़्यादा उसमें जान होती है, उसमें स्टेमिना ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में आपका मसल बहुत खूबसूरत होता है। मतलब अगर आप देखें मसल ये बना हुआ है, ठीक है, इसकी पूरी मसल बना हुआ है इस तरह, लेकिन क्या ये खूबसूरत है? इसके अंदर जान नहीं है। मेरे में तो जान है क्योंकि मैं तो और भी काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग वालों को बता रहा हूँ वो इस तरह से कि उनका जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस होता है ना, वो पूरी तरह से 60%, ठीक है, 60% आप कह सकते हैं कि वो डाइट पे इंसार होता है। वो ऐसी चीज़ें खाते हैं कि मसल बढ़े, और ऐसी चीज़ें नहीं खाते कि उनकी चर्बी, मतलब जिस्म में चर्बी ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, ठीक है। जबकि वेट लिफ्टिंग वालों को ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, वो चीज़ खाते हैं जो ताकत दे, ठीक है। वो वही चीज़ खाएंगे जो उनको ताकत देगी। तो अब बॉडी बिल्डिंग है, जिस तरह आप उठाते हैं वेट उठाते हैं, उसको आराम से ऊपर लेके जाते हैं और आराम से नीचे लेके जाते हैं ताकि मसल पुल हो, ठीक है। जरूरी नहीं आप बाइसेप को ऐसा करें, आप ट्राइसेप पे तो आपने यूं पकड़ा है तो तब भी आप आराम से लेके जाएंगे और आराम से नीचे लेके मसल पुल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक तो ये है कि उसके बाद आपने एक सेट लगाया, उसके बाद आपने रेस्ट लिया, फिर दूसरा सेट लगाया, फिर रेस्ट लिया, फिर तीसरा सेट लगाया, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक तो ये है कि आपके मसल में जान नहीं आ रही, आपके मसल को रेस्ट मिल रहा है, जो कि बॉडी बिल्डिंग वाले देते हैं। अगर वो रेस्टिंग देंगे तो उनकी बॉडी बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। अब मैं मसल को रेस्ट नहीं देता, मैं काफ़ी दिन से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं मसल को रेस्ट नहीं देता क्योंकि मैं मसल को स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ। तो मेरा मसल स्ट्रेंथ वाला है, मेरा मसल मजबूत है, ठोस है,
लेकिन अगर बॉडी बिल्डिंग वालों को देखें तो वो अगर रेस्ट देंगे उनको मसल भी ऐसे हो जाएगा, उनकी बॉडी एक जगह पे रुक जाएगी, उससे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अब कर लें वेट लिफ्टिंग वालों। वेट लिफ्टिंग वालों जो होते हैं वो उनका जो सांस होता है ना वो बहुत लंबा होता है। वो इस तरह से कि वो ऊपर नीचे सारी एक्सरसाइज करती है, ऊपर नीचे सारी चीजें करती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट किया रनिंग की, रनिंग करके पीछे टायर बांध के रनिंग की, मतलब टायर के साथ रस्सी बांधी, रस्सी इधर बांधी, उसके बाद भागे, रनिंग की। जैसे ही वो छोड़ी, पुशअप्स लगाए, वो छोड़ी बर्पीज, और वो छोड़ी, उसके बाद आगे उठाया, वेट रखा, उठाया रखा, मतलब रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना बीच में। तो उससे ये होता है आपका स्टैमिना बिल्ड होता है, आपका सांस बिल्ड होता है, आपका सांस लंबा होता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर बॉडी बिल्डिंग की देखी जाए तो वो बैठ के आराम सुकून से एक्सरसाइज लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते कि उनका सांस बढ़े। ठीक है, और वो जब आराम से अगर आप कोई चीज़ करेंगे, अगर मैं पाँच आराम से यूं कर रहा हूँ फिर आराम से वापस आ रहा हूँ, तो इसमें मेरा सांस इफेक्ट नहीं हो रहा। सांस तब इफेक्ट होगा जब मैं तेज भागूंगा। ठीक है, आप इस तरह की मिसाल ले लें कि अगर आप तेज भागें तो आपका सांस जल्दी फूलता है। आप 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा तेज नहीं भाग सकते। ठीक है, अगर आप भागेंगे तो आपको 25 सेकंड भी ना 25 से 30 मिनट की तरह लगेंगे कि मैं इतनी देर से भाग रहा हूँ। वैसे तो आपको 25 सेकंड का पता भी नहीं चलता। तो इसी तरह अगर बॉडी बिल्डर है वो स्लो भागता है, बिल्कुल, बल्कि स्लो भागना भी क्या, वो वॉक करता है। तो वॉक करते वक्त तो जरी सी बात है, आपको क्या पता लगेगा, आपकी ना सांस फूलती ना कुछ होता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने किस जगह पे एक चीज़ देखी। एक चैनल है यूट्यूब पे, मेरे ख्याल से मसल ब्लेज नाम है उसका। ठीक है, उसमें ठाकुर अनूप सिंह, इंडियन एक्टर भी है, आपने नाम उसका सुना भी, वो बड़े बड़े बाल है। तो वो उसने ना एक मुकाबला कराया था, पूरा इवेंट कराया था मुकाबले का। तो उसमें एक वेट लिफ्टर वर्सेस बॉडी बिल्डर ना आ गए थे, दोनों आमने सामने आ गए थे। अब स्ट्रेंथ चेक होनी थी। तो वेट लिफ्टर वाले से पूछा कि आप मतलब कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना कर लेंगे। तो उसने कहा भाई मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो कर लूँगा, मुझे पता है मेरा स्टैमिना है। बॉडी बिल्डिंग वाले से पूछा, उसने वो यूं कर रहा था, तो उसको देख पता चल रहा था भाई इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, और जब मतलब स्टार्ट हुआ ना काम, तो जो वेट लिफ्टर था उसका नाम था आशीष, बॉडी बिल्डर का नाम मुझे याद नहीं है। तो वो जो आशीष था उसने ऐसे उसको हराया, बॉडी बिल्डर को ऐसे हराया स्ट्रेंथ चैलेंज में कि वो उसको आखिर में उल्टियाँ भी लग गई थी। उस बेचारे ने अपनी जान से ज़्यादा उसने काम किया, मतलब उसने पहले सारी ज़िंदगी इस तरह का कोई नहीं किया होगा, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की होगी, जो ऊपर नीचे सर्किट ट्रेनिंग उसको कहते हैं, ऊपर नीचे ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होती है। तो उस बेचारे को उल्टियाँ भी लग गई थी। तो आप अगर आपको मेरे को यकीन नहीं आ रहा, वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर है पाकिस्तान में, ज़्यादातर जो है ना लोग बॉडी बिल्डर ही बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं। तो फिर सारे कहते हैं यार हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये बंदा कह रहा है जी इस तरह उस तरह, वेट लिफ्टर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ दें, मैं आपको सिर्फ सच बता रहा हूँ कि मतलब कौन सी चीज़ बेटर है दोनों में से। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में अच्छी चीज़ आप करें, आपको किसने रोका है। तो आप अगर आपको मेरी कोई इस तरह की बात पसंद नहीं है तो आप उधर से जाके आप देख लें, आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी बात, और फिर उसके बाद आप मेरी सारी कई भी बातों को सच समझें। ठीक है, सही समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।